मैं डॉक्टर तरुश्री, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, वेलमेड हॉस्पिटल, देहरादून। आज मैं आपसे ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड कुछ जानकारी साझा करना चाहती हूँ। अक्टूबर, दिस इज़ द ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ। तो आज हम इसी के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन का कैंसर, ये विश्व में दूसरा ऐसा कैंसर है जो महिलाओं को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जो फर्स्ट है हमारी कंट्री की अगर बात करें, इंडिया में, तो जो सबसे कॉमन कैंसर महिलाओं को इफ़ेक्ट करता है वो है सर्वाइकल कैंसर यानी कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, और जो दूसरा कैंसर है वो है ब्रेस्ट कैंसर। तो इसके बारे में हर महिला को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। तो अब आपको कैसे पता चले कि हमें किन किन चीज़ों से सावधानी बरतनी चाहिए, या हमें कौन सा सिम्टम है जो हो सकता है और हम सोचें कि हम उस रिस्क में आते हैं कि नहीं आते। तो जो सिम्टम्स हैं जिनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये नॉर्मल ब्रेस्ट के सिम्टम्स नहीं हैं, वो हैं जैसे कि आपको कोई गांठ महसूस होना, आपके निप्पल में सूजन होना, वहाँ से डिस्चार्ज आना। डिस्चार्ज खून का हो सकता है, डिस्चार्ज मिल्क का हो सकता है, डिस्चार्ज सिंपल पानी का हो सकता है, या फिर आपके दोनों ब्रेस्ट की शेप में आपको कुछ एबनॉर्मेलिटी लगे, या फिर आपको लालिमा रेडनेस दिखे, या फिर आपको ऐसा लगे कि मेरा स्किन का टेक्सचर सॉफ्ट नहीं है, हार्ड है, स्किन थोड़ी रबरी फीलिंग की हो रही है। तो ये वो ऐसे सिम्टम्स हैं जिनसे कि हम इस बात का अंदेशा लगा सकते हैं कि ये हमारे लिए नॉर्मल सिम्टम नहीं है और हमें किसी गायनेकोलॉजिस्ट की परामर्श की आवश्यकता है। और हम इसके बारे में ये भी जानकारी ले सकते हैं कि हम कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो कि अगर हमारे साथ हैं तो हम उस हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाते हैं जो ब्रेस्ट कैंसर की में ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो कौन सी वो महिलाएं हैं जो कि इस हाई रिस्क कैटेगरी में आती हैं? तो वो जो रिस्क फैक्टर हैं वो हैं जैसे कि लेट मेनोपॉज, जिनकी माहवारी देर मतलब 55 साल के बाद ख़त्म होती है। तो लेट मेनोपॉज इसका एक हाई रिस्क फैक्टर है। फिर जिन महिलाओं ने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया है, जिनके बच्चे नहीं हो पाए किसी भी कारणवश, या फिर उनका पहला बच्चा 30 साल की उम्र के बाद हुआ है, तो ये वो रिस्क कैटेगरी है। और इस हमारी रिस्क कैटेगरी में आते हैं जैसे कि जिन महिलाओं ने अपने बच्चे को स्तनपान नहीं कराया है, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराई है, या फिर जिन महिलाओं का वज़न थोड़ा ज़्यादा है, अल्कोहल का कंजम्पशन ज़्यादा है, एक्सरसाइज नहीं कर रही हैं, ओवरवेट हैं। एक्सरसाइज से क्या होता है, ओवरऑल बॉडी का सर्कुलेशन ठीक रहता है। तो आप सिर्फ ब्रेस्ट ही नहीं और भी बहुत सी बीमारियों से बचते हैं। लेकिन हाँ, ओवरवेट भी एक रिस्क कैटेगरी है जो कि ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स में देखी गई है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हम अपना को एटलीस्ट किसी बड़ी बीमारी होने से बचा पाएंगे, है ना। छोटी बीमारी है, इलाज आसान है, खर्चा कम है। बीमारी बड़ी हो जाती है, खर्चा बढ़ जाता है, इलाज भी मुश्किल हो जाता है, मरीज़ को परेशानी भी ज़्यादा होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा यही उद्देश्य था कि मैं आपको कुछ भी अगर ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जागरूक कर पाती हूँ और आपको किसी बड़ी बीमारी से बचा पाती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।